आप सब लोगों को गोपाल जी का नमन। देखिए, एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ मैं। ये मैंने इसके लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ इसलिए बनाया कि आदमी को टेम्पटेशन हो देख के। आपको जगह जगह मेरे वीडियोस इस टाइप के दिखाई देंगे, ट्रैकिंग के, टूर्स के, ट्रेवल्स के। बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में जाता हूँ और मैं खुद ताज्जुब करता हूँ कि कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति आती है, क्या मुझे कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिलती है कि मैं जोखिम भरे काम करता हूँ। मेरे वीडियोस आप देखेंगे, लद्दाख स्कूटर पे 18,000 19,000 फीट पे स्कूटर पे गया हूँ 2 बार। खैर छोड़िए, वो फिर बूस्टिंग वाली बातें होने लगेंगी। मगर मैं कहने का उद्देश्य ये कि हर आदमी की तमन्ना होती है कि वो उस पर बुढ़ापा नहीं आए, उस पर जवानी बनी रहे, उसकी सुंदरता बरकरार रहे, उसमें एक बचपने वाली एनर्जी बनी रहे जो 20 30 40 साल के बच्चों में बनी होती है। इस टाइप की उसके अंदर एनर्जी बनी रहे। देखिए, ये चीज़ें बहुत सरल हैं। अगर आदमी थोड़ी सी भी मेहनत करे तो मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें उसकी गारंटी है। एक तो एवर एंडिंग एनर्जी और एक एवर एंडिंग स्माइल। ये 2 चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं। बाकी तो देखिए, प्रभु के हाथ में सारी चीज़ें हैं। बीमार होना है तो आप उसको रोक नहीं सकते। उम्र के साथ साथ दांत भी जाएंगे, आंखें भी ख़राब होंगी, बाल भी जाएंगे आपके, झुर्रियाँ भी पड़ने लगेंगी, रैशेस भी पड़ने लगेंगी, घुटने उठने सब काम करने बंद कर देंगे। मगर बहुत हद तक इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए बीमार है आदमी, तब तो देखिए डॉक्टर के पास मेडिकल एडवाइस के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, पक्की बात है। क्योंकि अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में या नेचुरलपैथी में या नेचर के साथ जुड़ने के बाद भी कहीं इमरजेंसी नहीं है। अगर इमरजेंसी है तो फिर डेफिनेटली कहीं हायर सेंटर में रेफ़र करना पड़ेगा। मगर कुछ मैं सरल सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अगर जीवन में आप वो अडॉप्ट कर लेते हैं, प्रोवाइडेड आपके जो फिज़िकल, जो आपके मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो आपको एडवाइस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपका अपना एनाटॉमी, आपका अपना शरीर क्या एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर एडवाइस करता है मगर उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर उसको अवॉइड कीजिए उन चीज़ों को। मगर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो सुन लिया पेशेंटली, तो मैं समझता हूँ कि एक शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कहेंगे आई एम फीलिंग बेटर। ये आप कहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को कहेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। जो ये वो चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, और आज से नहीं, अनगिनत मतलब 20 40 50 सालों से मैं कर रहा हूँ चीज़ें। किस तरीके से रूटीन शुरू करें अपना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जीवन की शुरू। देखिए, मॉर्निंग में उठते हैं, मैं किसी चीज़ परहेज़ के लिए नहीं कहूँगा, किसी में मेडिकेशन के लिए नहीं कहूँगा, कोई मैं आपको हल चलाने के लिए नहीं कहूँगा, है ना। कोई मैं कहूँगा वर्जिश करो 1-1 घंटे 2-2 घंटे, प्राणायाम करो या अभ्यास करो, कुछ नहीं करने। जो रूटीन जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें, थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें। पानी व्यक्ति उठ के पीता है, चाय व्यक्ति उठ के मॉर्निंग में पीता है। उद्देश्य ये होता है कि जो लार्वा होता है, जो उसके जो कंटेंट्स है, डाइजेशन जो सिस्टम है हमारा, वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मगर उसमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत ये है, मान लीजिए किसी को बीमारी है, दांत खराब है, पायरिया है, ये कोई और किसी कारण से म्यूकस जमा हुआ है, कफ है, बलगम है, और आप मॉर्निंग में पानी पी रहे हैं तो नुकसान करेगा। तो उन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी साथ साथ मैं बताते चल रहा हूँ, उनका भी ध्यान रखिए साथ साथ। क्योंकि लार्वा बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही नुकसानदायक चीज़ भी है। तो उसका अच्छा तरीका ये कि नाइट में जब सोते हैं तो अपना जो भी तरीका है, ब्रश के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, कुल्ला में नमक के पानी से कुल्ले के लिए कहता हूँ, फिटकरी के पानी से कुल्ले करने के लिए कहता हूँ, रात में करके सोएं, मुँह फ्रेश होगा तो मॉर्निंग में जो लार्वा बनेगा ना, वो बिल्कुल प्योर होगा आपका, वो रिच होगा बिल्कुल, और वो आपको डाइजेशन का काम करना शुरू करेगा। अब पानी के साथ साथ क्या करना है, निहार मुँह, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ जो मैं करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे फ़ायदा हो रहा है आपको भी फ़ायदा हो, मगर आप अगर सोचेंगे, मेरी बातों पे मनन करेंगे, तब इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं ना कुछ सार सत है ज़रूर इन बातों में। देखिए, कुछ चीज़ें जो ईज़िली अवेलेबल हैं आपके किचन में, उन्हीं को लेना है आपको, और बहुत अल्प मात्रा में लेना है, पिंच, चुटकी से भी कम मात्रा में। क्योंकि अगर ज़्यादा लेते हैं तो जो लिवर के सेल्स हैं वो डीजनरेट होने लगेंगे, जो स्टोमक, जो इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं
उसमें इरिटेशन पैदा होने लगेगा। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी आपको। तो उसका तरीका ये, जैसे मान लीजिए कुछ नियम बना लिए, और नियम इस टाइप के, जैसे आप मान लीजिए 5, 7, 10 चीज़ें आपने अगर चुनी अपने जीवन के लिए, आपको जो सूट कर रही हैं, उसको लेने का तरीका ये कि किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली लंबे समय तक नहीं लेना। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन, 10 दिन लिया, उसके बाद में चेंज कर दिया। एक चीज़ ली, फिर दूसरी चीज़ ली, फिर तीसरी ले ली, फिर चौथी ले ली, जो अच्छी लगे उसको और बढ़ा दीजिए। और इसको करने के लिए निहार मुँह, जिससे हम पानी पीते हैं, तो क्या किया, हल्दी प्योरेस्ट फॉर्म की जो हल्दी हो सकती है, मैंने एक रसायन हल्दी का भी मैंने एक वीडियो दिया था, तो वो तो संभव नहीं होती, मगर जो अच्छी हल्दी आपको ऑर्गेनिक खेत की चीज़ें मिलें, वो तो देखिए सब जानती हैं कि जितनी भी आप चीज़ें लें वो अच्छी क्वालिटी की हों। कैसे मैनेज करें वो आपका अपना आउटलुक, उसको देखें। हल्दी एक चुटकी मुँह में डाली, ऊपर से पानी पी लिया, पानी अपने उसको गटक लिया। पानी पीने का भी तरीका, मैंने पानी पीने का भी एक वीडियो दिया था कि पानी को किस तरह पिया जाए, वो वीडियोस आप देखते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे आपको। हल्दी खा ली, 7, 8, 10 दिन पानी पी लिया। उसके बाद में दालचीनी पिसी हुई ले ली, वो खाई, वो पानी पी लिया आपने। तीसरे चौथे दिन आपने नींबू ले लिया, नींबू का रस निचोड़ा, आधे नींबू जितना आप रैलिश कर सकते हैं, पानी पी लिया। गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ये आपकी अपनी बुद्धि और अपने विवेक के ऊपर। आंवला ले लिया, अलसी ले ली। अलसी ओमेगा 3 रिच होती है। अगर अलसी को डायरेक्ट लेंगे तो हो सकता है नुकसान करे, तो उसका तरीका होता है कि अलसी को थोड़ा सा रोस्ट कर लें, तवे पर भून लें उसको हल्का सा, उसका पाउडर बना लें, पीस के मिक्स कर लें, और पाउडर बनाने के बाद में फिर उसके 1 पिंच चुटकी लें, पानी पी लें अपने। आंवले का सीज़न आ रहा है तो आंवला लेना शुरू कर दें, आंवले का रस लेना शुरू कर दें। लहसुन ले लें, अर्जुन की छाल ले लें। अब जैसे लहसुन का तरीका जैसे मैं लेता हूँ, लहसुन का उसकी 1-2 कलियाँ ली, उसको पानी में भिगो लिया, साफ़ कर लिया, उसको पीस लिया। पीसने के बाद में 1-2 बूंद उसमें शहद मिला लिया। अदरक लिया तो अदरक में भी 1-2 बूंद शहद मिला लिया, तो वो थोड़ा सा रैलिश करेगा आदमी। उसके बाद में पानी पी लिया निहार मुँह खा के। इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 10 चीज़ें अपने जीवन में आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि खाली पानी पीने से, चाय पीने से, इसके बाद में जो आप कर रहे हैं अपना करें। मैंने कहा ना, कहीं कोई परहेज़ नहीं, मगर इस तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करें आप। पूजा, भजन, पाठ, पूजा, अपने सांस निश्वास, वो सब क्रिया व्रिया जो करते हैं, अपने हथेली को देखना, वो सब करें। मैंने कहा ना, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई परहेज़ नहीं। इसके बाद में नहाने का नंबर आता है। फ्रेश होने के बाद में नहाने का जो तरीका है, देखिए आदमी सोप यूज़ करता है, कॉस्मेटिक्स दुनिया भर के होते हैं, दुनिया भर के शैम्पू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है। मैं तो भैया साबुन, मेरे ख्याल से कभी देख लीजिएगा, सालों हो गए मुझे साबुन, कभी होली में, कभी बहुत गंदा हो गया, साल 6 महीने में कभी 1 आध बार यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ टॉयलेट जाएंगे तो ऑब्वियसली तब तो सोप यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सोप नहीं यूज़ करता। स्किन आप देख सकते हैं मेरी कितनी स्मूथ स्किन है आज भी, वो इसलिए कि मैंने साबुन यूज़ नहीं किया। चेहरे में तो लगाता ही नहीं बिल्कुल। उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, नहाने से पहले आप भी करें, बॉडी को खूब वार्म अप करें। वार्म अप करने का तरीका एक्सरसाइज से नहीं, वार्म अप मीन्स घिस के खूब उसको, स्किन को खूब, स्किन को, चेहरे को इस तरीके जितना घिस सकते हैं, खूब घिस के अच्छी तरीके से। ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो स्किन में प्रॉब्लम करने लगती है, तो वो गुनगुना पानी होना चाहिए। जैसे जिस पानी से भी नहाते हैं उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, मगर स्किन को, अपने पूरे बॉडी को मसाज करके अच्छी तरीके से उसके बाद में स्नान करें। और स्नान करने के बाद में फिर उसके बाद में फिर बॉडी को रगड़ें, टॉवल वॉवल से अच्छी तरह साफ़ करके, कहीं नमी नहीं रह जाए शरीर के अंदर। खूब अपना इरिटेट जैसे होता है ना, घिस के अपना सारा शरीर, बॉडी को इस तरीके से पूरा बॉडी में मसाज कीजिए। ये हुआ नहाने का तरीका। अब जैसे बहुत सारे लोग बालों में कुछ लगाना चाहते हैं, तो देखिए कुछ अच्छे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे उड़द की दाल को रात में भिगो लें कच्चे दूध में, उसको पीस लें और मॉर्निंग में उसमें सर का लेप करें आप उसमें, उसके बाद में पानी से धो दें। शैम्पू वैम्पू साबुन वाबुन कुछ नहीं यूज़ करें, आप देखेंगे बालों के लिए बड़ा अच्छा होगा। अब देखिए मेरी तो एज की वजह से बाल गिरे गए, सब खत्म हो गया। मैंने बताया ना कि एज वाइज जो जाएगा, मगर अगर हम इसको पहले से करते रहते तो हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते थे, हम और 2-4 साल उसको आगे बढ़ा सकते थे। मगर जितने भी हैं उतने तो आप कम से कम उसको मेंटेन कर ही सकते हैं। चेहरे के लिए मसूर की दाल बड़ी अच्छी होती है। मसूर की दाल को आप रात में भिगो लीजिए, सुबह उसमें कच्चे दूध में भिगोते हैं, दूध अच्छा हो, शुद्ध एडल्ट्रेट दूध नहीं हो, उसको पीस लें, महीन महीन पीस के, पानी पानी सा हो जाएगा, उसको चेहरे पे लगा रहने दें 10-15-20 मिनट, आधे घंटे, और उसको आप पानी से धो दें, साफ़ कर लें, नहाएं। आप देखिए चेहरे में ग्लो आने लगेगा। और ये जो चीज़ है, ये आपके चेहरे के पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, कहीं आपको लगने लगेगा कि ठीक होने लगी। पिंपल्स के लिए मैं बड़ा अच्छा इलाज बताता हूँ। नहाने के समय, जिस समय नहाते हैं,
खूब पानी भर लीजिए, खूब मुंह में पानी भर लीजिए, अच्छी तरह गाल फुला लीजिए और पानी की धार मोटी, एक जो शावर होता है उसका वो निकाल दीजिए, बल्ब लट्टू, और उसके पानी की धार गिराइए जेंटली, जितना टॉलरेट कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सर्दियां हैं तो नहीं पॉसिबल होगा, गर्मियों में तो संभव है। उसके जितना पानी गिराएंगे आप, उतनी स्किन आपकी ग्लो करेगी, एक नेचुरल आपकी ब्यूटी आने लगेगी। इस तरह गिराएं पानी को। जैसे आंखें धोने का हम तरीका बताते हैं कि आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, पानी खूब भर के, पानी 2-4-5 बार नहीं, 100-150, 2-2 बार, छप 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 छप, जितने बार मुंह धोएं पानी भरें, मुंह में इस तरीके से करें, आंखों के लिए बड़ा अच्छा है। आंखों के लिए मैं एक एक्सरसाइज भी बताता हूँ आपको, कैटरेक्ट नहीं होगा उससे, अगर होना है तो बढ़ जाएगा 1 साल 2 साल 4 साल आगे, हो सकता है भगवान करे ना भी हो, ये सब चीज़ें। और फिर नहाने के बाद में, ये तो शैम्पू और इसका अवॉइड करने का तरीका बता दिया। उसके बाद में मैं तेल के लिए बहुत सजेस्ट करता हूँ, नाभि में तेल लगाना। मगर नाभि में तेल लगाते हैं, जैसे लोग, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तेल लिया और लगा लिया। हर मौसम का एक तेल है, किस मौसम में कौन सा तेल लगाना है, इसका पूरा वीडियो मैंने दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल्स में आप जा सकते हैं, यहाँ बताएंगे तो वीडियो फिर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। हाँ, लगाना किस तरीके से है, जैसे कुछ नहीं मिलता तो गोले का तेल मिल जाएगा, जो प्योरेस्ट फॉर्म गोले का, वो जो खाते भी हैं और उसको लगाते भी हैं। आप साउथ में देखेंगे बड़ा प्योर फॉर्म का मिल जाता है वहाँ पे, जो भी अच्छे से अच्छा आप ले सकते हैं। चंदन, जैसे नाभि लिया और नाभि में आपको जैसे चंदन घोटते हैं ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चाहे तो नहाने के बाद में अपने मंत्र भी जब राम 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 जपते हुए रहिए, भगवान का ध्यान भी हो जाएगा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपते हुए रहिए अपने, और आपका ये भी काम हो जाएगा, पूजा वाला काम भी हो जाएगा और ये वाला काम भी हो जाएगा। मंत्र करते हैं कोई, आप कोई और स्तोत्र करते हैं, कोई गुटका पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ते रहिए साथ साथ आप, इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद में आँखों के लिए जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, नहाने के बाद में जब बॉडी अपना गर्म कर लिया, घिस के तैयार हो गए, दोनों हाथों को रगड़ा खूब अच्छी तरीके से, और जो पैड हैं इनको आँखों में रखें, आँखों को हल्के से जेंटली प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद में जो आँखों की जो गोल हैं ये, इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अंदर। अब मैं दिखा नहीं सकता, जैसे इस तरीके से आपकी आँखें अंदर ही अंदर घूमेंगी। एक बार आप करेंगे तो थोड़ी परेशानी होगी, 2 4 10 15 बार, 10 15 20 बार इस तरीके से घुमा लिया आँखों को, लेफ़्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे आंखों में बड़ी तेज आपको लगेगा। और फिर वो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, सब जानते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। बहुत से लोग कहते हैं कि लार थूक लगाओ, थूक मत लगाइएगा आंखों में। मैंने बताया ना क्या कारण क्या है उसका, लार लगाई जाती है, लार मिलती नहीं क्योंकि मुँह जो हमारे अच्छे चीज़ें भी होती हैं उसमें गंदी चीज़ें भी होती हैं, तो आंखों में इरिटेशन पैदा कर सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। तेल नाभि का लगाना बड़ा अच्छा लाभदायक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। और देखिए फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, अपना जीवन का एक अपना सात्विक जीवन है ना, यम नियम प्राणायाम, जो अपने जो भी कुछ कर सकते हैं, अपना योग प्राणायाम, घूमना है, मॉर्निंग वॉक है। मॉर्निंग वॉक के भी फिर अलग अलग स्कूल्स हैं, कुछ कहते हैं कि मॉर्निंग में घूमो, कुछ कहते हैं मॉर्निंग में नहीं घूमो। मुझे तो कोहरा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जितनी सर्दी होगी मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से लोग कहते हैं सर्दियों में नहीं टहलो। और सबसे बड़ी चीज़, मन किस तरह मर्म हो, जितना भी वाह्य वृत्तियों से अपने आप को कट करके रखेंगे आप, जितनी पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे, बीमार के साथ बैठेंगे। अगर आपको किसी ने 100 बार कह दिया अरे यार तेरी तो आंखें लाल हो रही हैं, तेरे तो यार सारे बाल गिर गए, तो पता चला नहीं गिरे तो लगने लगेगा, बुढ़ापा होने लगा। क्योंकि बीमारी के बारे में कहते हैं ना कि यहाँ जन्म लेती है दिमाग में, किसी ने कहा 10 बार, और फिर शरीर में पलने लगती है वो। तो ये होता है बीमारी का फंडा। तो ब्रेन को स्वस्थ रखे, मानसिकता को स्वस्थ रखे, वाह्य वृत्तियों से, फालतू बातों से, नेगेटिविटी से, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होने लगेगी, और जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनके डेवलपमेंट अच्छा होने लगेगा। ऐसे बहुत सारे आप देखें जो सूदिंग म्यूज़िक सुनते हैं, जो बहुत सारे अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, नेचर के बहुत सारे पास रहते हैं, उन लोगों को देखिए कितने कम रोग होते हैं। तो ये जो मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें बताई, इनको देखिए अडॉप्ट करें। मगर ये बार बार कहता हूँ कि अपने फिज़िकल, जो आपके फिज़िकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, जो आपकी रूटीन मेडिसिन है, इन सब चीज़ों को साथ रख के, तब ये छोटी छोटी चीज़ें, और फिर आप करेंगे तो आपका शरीर अपने आप बोलने लगेगा। मुझे किसी ने बताया नहीं ये, मैं डॉक्टर से जिक्र करता हूँ तो हंसते हैं मेरी बातों पे, मगर उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर लिया। इसके बाद में फिर अपनी जो चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी, आप देखें मैंने हस्त मुद्रा की चिकित्साएं मैंने दी हैं, जो पंच तत्वों का समावेश है बॉडी के अंदर। अगर हमारे पंच तत्वों में हमारा पूरे का पूरा हार्मनी होने लगे, जो वाह्य हमारा एटमॉस्फेयर, वाह्य जो हमारे
हमारे तत्व हैं और जो हमारे इंटरनल तत्व हैं, इनमें अगर किसी भी तरीके से सामंजस्य बन जाए, इनमें किसी तरीके से हार्मनी बन जाए, तब फिर वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप रिक्यूप होने लगती हैं। डिजीज़ेस आएंगी, कोई रोक नहीं सकता, मगर वो आप बेयरिंग कैपेसिटी आपकी हो जाएगी। अगर आज होनी है तो थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अगर आप अडॉप्ट करेंगे, और फिर घूमना फिरना ये तो देखिए अपना उसमें है। बस एक चीज़ ज़रूर है कि मन को मर्म रखें, नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने दें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, और हर समय एक कल्पना करें कि भगवान मुझे अच्छा बना रहा है। और खाने पीने में तो देखिए बहुत सारे परहेज़, जैसे नमक लोग अवॉइड करते हैं बहुत सारे खाने के लिए, तो जो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो वो जो अनहाइजीनिक नमक है, आपको पता है बीपी शूट अप करेगा। मीठे से इतना नहीं मरता जितना नमक से मरता है आदमी। आप देख लीजिए, नमक खाने वाले ज़्यादा देख लीजिए 10 लोग, और 10 लोग मीठा खाने वाले आप ज़्यादा देख लीजिए, आप देखिए किसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हार्ट की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली नहीं, मेरा उद्देश्य तो 3-4 चीज़ों का। एक तो निहारबू, मैंने जो 5-10-15 चीज़ों को बताया, मैंने नहाने का तरीका बताया, मैंने बताया कि जो बॉडी को वार्म अप करे, और जो मैंने बताया स्पेशली जो नाभि में तेल का ये सिस्टम, ये फिर बता देता हूँ कि रावण को ये पता था ये वाला नाभि में तेल लगाने का। रावण चंद्रमा की किरणों को अपनी नाभि में संकेंद्रित करते थे और एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा अमृत की प्राप्ति करते थे। अमृत इसीलिए कहते थे ना, रावण की नाभि में अमृत है, उनको अमृत का वरदान प्राप्त है। तो वो नाभि में हम कल्पना करें कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी आ रही है। माँ के बच्चे से सोचिए कि अपना माँ की कल्पना कीजिए कि आप फीड ले रहे हैं, एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, एक दिव्यता आपके अंदर समा रही है। और जिस दिन वो दिव्यता समाने लगेगी तो फिर आपको लगने लगेगा कि आप नित्य जवान होते जा रहे हैं, और आप 20-30-40 साल के बच्चों से कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक है, कहीं ज़्यादा आपको काम करने की क्षमता है। आप मुझे ऐसे देखिए, रात में 2-2:30 बजे देखिएगा, 3 बजे मुझे ऐसे ही पाएंगे आप, ठीक है ना। मुझ में कहीं कोई खाने के लिए मेरे कोई वो नहीं, मेरे लिए सोने का कुछ वो नहीं। जैसे होता ना, खाना नहीं मिला तो बिलबिलाने लगा आदमी, कहीं कोई लेना देना नहीं। ये तो अपनी मानसिकता है। अपने आप सोचिए, जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपका मस्तिष्क, वैसा आपका ब्रेन बनने लगेगा, और जैसा आपका ब्रेन वर्क करेगा वैसे आपका शरीर बनने लगेगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। और एक रिक्वेस्ट होती है बहुत छोटी सी, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे, जितने मैंने जिक्र किए हैं वीडियोस के, है ना, ट्रैकिंग के, टूर्स के, घूमने के, जो मैंने ये हर्ब शब्स बताए आपको खाने पीने के लिए, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक्स दे दूँगा इनके, आप वहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं।